तो क्या आपको भी चाहिए होता है मेरे जैसा गॉड आर्मर एन्चेंटमेंट फॉर माइनक्राफ्ट? तो आज आपको मैं दिखाऊंगा गॉड आर्मर के एन्चेंटमेंट। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो नए चैनल पे होगा, जो चैनल पे नया होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और तो सबसे पहला एन्चेंटमेंट होगा हेलमेट के लिए। पहले मैं एन्चेंटमेंट ले लेता थोड़ा। चलिए पहले हम लोग लेंगे हेलमेट के लिए। पहले हमें लगेगा मेंडिंग और अनब्रेकिंग। ये दो एन्चेंटमेंट आपको सारे लगा देना है और आपको इससे यूज़ बताता हूँ। तो ये इससे आप क्या बोलते हैं, अनब्रेकिंग से आपका आर्मर जल्दी नहीं टूटेगा और मेंडिंग से आप इसको रिचार्ज कर मतलब वापस से सही कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं बहुत खेला देखो इसको चालू किया, मुझे मारा तो नहीं, तो हो गया। हाँ, तो आप जैसे क्या बोलते हैं, आपका हेलमेट का अगर हेल्थ कम हो गया, जैसे कि रुको आपको बंदा ही खोद के देखना। जैसे कि अभी मैं कूदा, आर्मर का तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, तो आप ऐसे एक्सपी लेके आर्मर रिपेयर कर सकते हैं। और ये आपको सारे में लगाना है। तो ये दो के बाद हमारा पहले फिर लगेगा ये प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन और ये रेस्पिरेशन और एक्वा इम्यूनिटी। वो मेरा जवान थोड़ा फिसल जाता है। तो पहले प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन और रेस्पिरेशन थोड़ा आप प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन। तो एक्वा इन्फिनिटी से आप पानी में ज़्यादा देर तक सांस ले सकते हो। कि रुको, जैसे कि ये देखो मैं कूद और जैसे कि मैं अभी इसके अंदर कूदा, मेरे बबल बहुत जल्दी हमें ये पहना तो बबल आपके थोड़े लेट फूटेंगे, यानी आप ज़्यादा देर तक सांस ले सकते हो पानी के अंदर। उससे ब्लॉक भी आप कर सकते हो। और ये रिस्पिरेशन का काम था। और एक्वा इन्फिनिटी आप पानी के अंदर जैसे कि ऐसे ब्लॉक तोड़ते हो तो मतलब बहुत टाइम लगता है। हाँ, तो इसके पानी के अंदर और फिर अगर आप ये पहन के
टैप करोगे तो ये जल्दी हो जाएगा। तो ये पानी के अंदर माइनिंग करने के लिए ज़्यादा सही है। तो जब अब हेलमेट का ख़त्म हो गया तो अब हम लोग आएंगे अपने चेस्ट प्लेट पे। तो चेस्ट प्लेट में दोनों एंचेंटमेंट लगाने के बाद पहले मेन लगा लेना। उसके बाद पहले दो जो है उनको लगा देना है, जैसे कि यूएनबी का मैंने बता ही दिया और बाकी का भी बताता हूँ। यूएनबी का लग गया, फिर ये मेंडिंग। अब इन दोनों का यूज़ तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब है प्रोटेक्शन। आप प्रोटेक्शन मतलब ये थोड़ा सही चलेगा। और थोन्स का क्या टाइम है मैं आप बता। हाँ, तो ये थोन्स से आपको ये होगा कि अगर आप थोन्स लगा के अपना ये चेस्ट पे पहनेंगे तो आपको जब ये मारे तो कोई मॉब आपको मारेगा तो आप देखो जैसे कि तो उसको भी डैमेज होगा। तो चेस्ट प्रेस का ख़त्म होने के बाद हम आएंगे अपने लेगिंग्स पे। तो लेगिंग्स का होने के बाद पहले के दो एंचेंटमेंट लगाने के बाद तो इस पर भी ज़्यादा एंचेंटमेंट रहते नहीं हैं। तो लेगिंग्स में आपके पहले ये लैंडिंग और ये मैंने आपको समझा ही दिया। फिर दूसरा है हमारा स्विफ्ट स्नेक। स्विफ्ट स्नेक से हमारा ये हो क्या बोलते हैं हम लोग, अगर अभी बैठ के चल रहा हूँ मैं तो कितना धीरे चल रहे हैं, हाँ, और जब बैठ के चलूँगा तो तेज़ हो जाए, यानी आप स्क्रॉल करके भी तेज़ चल सकते हैं। तीसरा है अपना फायर प्रोटेक्शन। इससे तो मतलब आप फायर में अगर जलोगे तो अगर ये मैंने आग जलाई और मेरे को इससे डैमेज नहीं होगा, मैंने ये पहना, मेरे को इसमें आग में डैमेज नहीं होगा, मतलब बहुत धीरे डैमेज होगा। तो फिर लेगिंग्स हो गया। तो अब हम चलते हैं अगले पे। तो हम लोग दूसरे पे आए अपने बूट्स। तो बूट्स में आपके बहुत सारे एंचेंटमेंट लगते हैं। तो पहले एक दो लगाने के बाद ये अभी आपको लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि कितने सारे हैं। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग तो हो ही जाएगा। हाँ मम्मी रुको। तो इसके बाद हमारा थोन्स लगेगा। फिर थोन्स का मैंने आपको समझा दिया। फिर ब्लास्ट प्रोटेक्शन, यानी मतलब आपके सामने क्रीपर फटेगा तो आप बच सकते हैं। और फिर फेदर फॉलिंग, यानी आप ऊंचाई से गिरोगे तो आपको डैमेज नहीं होगा, मतलब डैमेज कम होगा। और सोल स्पीड से आप तो सोल स्पीड से आप नेदर में चलोगे तो सोल सैंड वैली में आप अगर ये सोल स्पीड लगा कर चलोगे तो आप सोल सैंड पे जल्दी चल सकते हो और पीछे आपके ये भी लगेगा। तो इसका आपकी स्पीड मतलब बढ़ जाएगी। अब बूट का सोल स्पीड के होने के बाद अगला है आपका, बताते हैं, खबर रखो थोड़ा। और वीडियो में आगे जाने से पहले आप पहले थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो बूट्स में अगला है अपना फ्रोस्ट वॉकर। तो फ्रोस्ट वॉकर से आप अगर ये देखो पानी कहाँ गया, हाँ ये देखो अभी मैं चला इस पर कुछ नहीं हुआ। तो अगर आप फ्रोस्ट वॉकर लगाएंगे तो आप अगर फ्रोस्ट वॉकर पे मेरे को आपको दूसरे बूट पे लगाता हूँ, क्योंकि आपको एक चीज़ बता दूँ कि डीप स्ट्राइडर और सोल स्पीड
इन दोनों में से कोई एक ही लगेगा क्योंकि दोनों एक साथ नहीं लग सकते। तो इन दोनों में से मैं आपको एक ये फ्रोस्ट वॉकर लगा के दिखाता हूँ। फ्रोस्ट वॉकर अगर आप अपने बूट पे लगा के चलेंगे पानी में तो पानी बर्फ़ बन जाएगा और वो बाद में फिर सूख ही जाएगा। और डीप स्टाइगर से आप क्या बोलते हैं, डीप स्टाइगर से आप पानी में मतलब तेज़ चल सकते हैं। जैसे कि अभी आपको दिखाता हूँ मैं। वाटर बकेट को क्लीन दो। तो ये देखो मैंने अभी इधर पानी डाल देते पहले थोड़ा। अब मैं ऐसे चलूँगा और ही देता हूँ। रुको सर्वाइवल में जाता हूँ क्योंकि गाइस अभी इतनी देर से मैं चल रहा हूँ क्रिएटिव में, तो पहले मेरे को सर्वाइवल में जाना पड़ता है। तो पहले सर्वाइवल में चलते हैं, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। ये देखो अभी मैं चल रहा हूँ तो कैसे में चल रहा हूँ। अब अगर मैं डीप स्काइडर अपने बूट में लगा के आप चलोगे तो आप बहुत ही तेज़ चल सकते, पानी मतलब तेज़ ट्रैवल। इन दोनों में से आपको कोई एक ही लगाना पड़ेगा। इसके बाद हमारे आर्मर का होता है कंप्लीट और फिर हम आते हैं अपने टूल्स में। तो आर्मर को मैंने आपको दिखाई दिया और ये देखो अभी मेरे ये आर्मर का मतलब रिपेयर मतलब थोड़ा यूज़ हुआ है इसकी वजह से ऐसे। अगर आप ऐसे एक्सपी से लेंगे तो आपको ये चार्ज रिपेयर होगा। तो ये सब होने के बाद हम जाएंगे पिकैक्स में। पिकैक्स में भी वैसा ही है, सेम टू सेम। ये देखो पिकैक्स ले लिए मैंने। अब हम लेंगे ये अनब्रेकिंग और ये दोनों में लगेगा। ये अनब्रेकिंग का यूज़ मैंने आपको बता दिया, मेंटेनिंग का भी बता दिया मैंने। अब अगला है हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से आप कोई भी चीज़ माइन करोगे मतलब ब्लॉक माइन करोगे तो जल्दी जल्दी माइन हो जाएगा। जैसे कि अभी आपको दिखाता हूँ। अगर किसी को पता होगा कि कमांड ब्लॉक से कैसे मतलब एक्सपी ले सकते हैं तो बताना मेरे को कमेंट में। ये देखो ऐसे मैं नॉर्मल पिकैक्स से तोड़ूंगा तो नॉर्मल पिकैक्स तो भी है नहीं, तो मंगाता हूँ। अरे थोड़ा जादू तो करना पड़ता है। आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा /give कमांड ब्लॉक भी चाहिए होगा तो /give टाइप करके आप कोई भी ब्लॉक मंगा सकते हैं। ये पिकैक्स आ गई मेरे पास, मैं ये तोड़ूंगा इससे तो मतलब थोड़ा टाइम लगता है। और अगर मैं एफिशिएंसी से तोड़ूंगा तो इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हो गया। तो ये सब होने के बाद अरे यार बार बार माइनक्राफ्ट में रात हो जाती है। तो ये सब होने के बाद वापस से क्रिएटिव में वापस से बोरिंग काम। और गाइस ये मेरा फर्स्ट माइनक्राफ्ट का वीडियो है, तो इसके बाद हमें जाना है। अब आ गए ये हमारे एक बचा सॉरी, और ये फॉर्चून। तो फॉर्चून से आप मतलब डायमंड को माइन करोगे तो आपको एक से ज़्यादा मिलेगा। हमें कहा था अगर आप फॉर्चून से माइन करोगे तो मतलब आप डायमंड माइन करोगे तो आपको एक के बजाय 2 मिलेगा। और अगर आप सिल्क तक लगाओगे तो जल्दी जैसा ब्लॉक है ना वही आपको मिल जाएगा। यानी अगर आप डायमंड और माइन करोगे तो डायमंड और ही मिलेगा। तो आप लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं लगते, इसके लिए आपको कोई दोनों में से कोई एक लगाना होगा। तो मैं तो बोलता हूँ पिकैक्स पे आप फॉर्चून लगा लीजिए और एक्स पे आप एक्स पे सिल्क तक लगा लीजिए। फिर ये सब होने के बाद हम जाते हैं, अब हमारी बारी है एक्स की। ये तो मिल गया। और मेंडिंग और अनब्रेकिंग तो आपको लगा ही लेना है। एफिशिएंसी इसमें भी लगेगा।
एफिशिएंसी का, मेंडिंग का तो मैंने आपको बता ही दिया, अनब्रेकिंग का भी बता दिया और एफिशिएंसी का भी बता दिया। अब स्माइट से आप मतलब क्या बोलते हैं, स्केलेटन को मारोगे ना तो आपको मतलब स्माइट से अगर आप स्केलेटन को मारोगे तो वो जल्दी मरेगा। बस इतना ही है। और फिर आया सिल्क टच, जैसे कि मैंने आपको बता दिया सिल्क टच का भी। तो लेकिन आपको फॉर्चून लगाना है एक्स में तो आप फॉर्चून भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे आ गई स्वॉर्ड की बारी। तो स्वॉर्ड में थोड़ा ज़्यादा लगता है, ये स्वॉर्ड ले लेते हैं एक अच्छी खासी। ये देखो मेंडिंग, अनब्रेकिंग, ये सब का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो हम एक और भी लेते हैं, काम करते हैं। तो स्वॉर्ड के लिए आपको मेंडिंग और यूएनबी लगाने के बाद इन लोग का तो मैंने आपको बता ही दिया। और फिर अगला आता है फायर इफेक्ट। फायर इफेक्ट से ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आप किसी जानवर को मारोगे तो जब भी आप मारोगे किसी मॉब को तो आपको मतलब वो जल जाएगा। ऐसे मैं नॉर्मल शॉट से मारूंगा बिना फायर इफेक्ट के, ये ऐसे मरेगा और हमको ये मिलेगा। ये देखो ये रॉ चिकन मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं फायर एक्सपेक्ट लगा के फिर मारूंगा तो वो जलेगा और हमको कुक फूड मिल जाएगा। खा लेता हूँ, वैसे मैं खाने की जरूरत नहीं। देखा। अब दूसरा है हमारा लूटिंग। अच्छा, लूटिंग से अगर हम लूटिंग से हम लोग किसी जानवर को मारेंगे तो हमें एक के बजाय दो फूड मिलेंगे। बस और कुछ नहीं। और अगर आप विदाउट स्केलेटन को मारोगे तो उसका स्केलेटन भी जल्दी मिल जाएगा। तो फिर अगला हमारा है शार्पनेस बिकॉज वही करता है मतलब इसका पावर ज़्यादा बढ़ा देता है और कुछ नहीं। और दूसरा है नॉकबैक से अगर मैं किसी नॉर्मल मॉब को मारूंगा वो तो मर ही गया। रुको मैं क्रीपर स्पॉन करता हूँ। बहुत झंझट है ऐसे वीडियो बनाने में। मैं पहली बार बना रहा हूँ। पहले मेरे को लगता था कि बहुत इजी रहता है, लेकिन अब मैं बना रहा तो देख रहा हूँ। जैसे कि आपने क्रीपर को ऐसे मारोगे तो ये ऐसे जाएगा, लेकिन अगर आप नॉकबैक से क्रीपर को मारोगे तो अरे यार इसको क्या मार रहे, अरे यार ये देखो नॉकबैक से मारेंगे तो ये थोड़ा दूर जाके गिरेगा जिससे वो फटेगा नहीं। ओके, तो ये इसके भी कंप्लीट स्वाद का कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं अपने क्रॉसबो यानी बो के भाई पे। कुछ भी बोल सकते हो आप, दादा परदादा जो बोलना आपको बोलना। तो स्वॉर्ड पे आने के बाद हम लेंगे पहले क्रॉसबो। तो ज़्यादा एंचेंटमेंट तो रहती नहीं है। तो पहले इसमें भी अनब्रेकिंग और मेंडिंग लगेगा, पियर्सिंग और क्विक चार्ज। आपको इतना बता दूं कि क्विक चार्ज और मल्टी शॉट दोनों में से आपको कोई एक लगाना होगा। हाँ, तो हम अब आए क्रॉसबो में मेंडिंग और यूएनबी का तो मैंने आपको बता दिया। पियर्सिंग से तो आप मतलब जब भी आप मारोगे, जब भी करोगे, जैसे कि मैंने अभी नॉर्मल लिया तो इसको ये अभी लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, पर इस पर आप ज़रा जल्दी से लोड कर सकते हैं और मार सकते हैं। और दूसरा है हमारा क्विक चार्ज से तो यही होगा, क्या बोलते हैं क्विक चार्ज से अगर सीधे में आपके कोई मतलब जैसे एक बाजू में मतलब ऐसे सीधे में आपके कोई भी एक लाइन में अगर कोई मॉब होगा तो आप एक जन को मारोगे तो वो 3 पार होके मार देगा उनको जो बाजू में होगा। और दूसरा है मल्टी शॉट और पियर्सिंग एक साथ नहीं लगता, इसके लिए दूसरे में आपको लगाना पड़ेगा। मल्टी शॉट के लिए मतलब एक से मारोगे ना तो 3 मतलब
ये देखो 3 गए, 3 चले जाएंगे। तो बस मल्टी शॉट और ये आप एक साथ नहीं लगा सकते। तो इसके बाद होने के बाद हम आएंगे अपने बो पे। तो बो भी मतलब वैसा ही होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो मैंडिंग और यूएनबी मतलब यूएनबी लगाने के बाद आप लगा सकते हैं अपना इन्फिनाइट। और इन्फिनाइट और मैंडिंग एक साथ नहीं लगा सकते हैं, तो हमें चाहिए होगा दूसरा में। अगर आपको इन्फिनाइट का ये है कि अगर आपके पास एक एरो भी हुआ ना, तो आप उसको अनलिमिटेड टाइम यूज़ कर सकते हैं, वो ख़त्म नहीं होगा। बस इतना ही है। लेकिन अगर आपको ये इन्फिनाइट यूज़ करना है तो आप मैंडिंग ना यूज़ करें। और दूसरा है हमारा फ्लेम में फायर एक्सपेक्ट जैसा ही है, अगर आप किसी को मारोगे तो वो जलेगा। अब हमारी बारी आती है ट्राइडेंट की। तो ट्राइडेंट के लिए भी ज़्यादा होता नहीं है, इसके लिए में भी कम ही होता है, ज़्यादा नहीं। चलिए फिर हम लोग अंदर रख देते हैं। मैंडिंग और यूएनबी लगाने के बाद अब अगला है हमारा लॉयल्टी बिकॉज वो ये अपना ये देखो, अगर आप ये ट्राइडेंट को फेंकोगे तो वो हमारे पास वापस आएगा एकदम थॉर के हथौड़े जैसा। ट्राइडेंट भाले में आपका बन गया थॉर का हथौड़ा। ये आ गया इम्पेलिंग से तो ज़्यादा कुछ नहीं, आप ऐसे मारोगे और उसकी पावर ही बढ़ाता है। और दूसरा चैनलिंग बहुत ही मस्त है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा ना कि अगर पहले मैं ये देखो थंडर स्टॉर्म होगा, हाँ, तो आप किसी भी जानवर पे मारोगे ना तो फिर बिजली गिरेगी। बिजली गिरेगी। और रिप्टाइड अगला हमारा है रिप्टाइड। तो रिप्टाइड और चैनलिंग एक साथ एक साथ नहीं लगते, इसलिए आपको रिप्टाइड अलग लगाना पड़ेगा। और रिप्टाइड का ये है कि अगर आप पानी में रहो, मारा ऐसे मतलब बिना रिप्टाइड को मारा कुछ नहीं हुआ। मेरे पास थॉर के तरीके से आप दो, और ऐसे अगर रिप्टाइड लगा के आप ट्राइडेंट से मारो आप उड़ सकते हैं और कुछ नहीं। ये देखो ऐसे हो गया ना, पानी में पास बिना पानी के आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो आगे मैंने देखा तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है ये गॉड आर्मर और टूल्स के लिए ये सारे एन्चेंटमेंट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।